सुराना, साथ में सिड की मॉम भी आई गेस वहां पे. यस, there we go, the proudest moment for the family. Sid with his father and mother. The super striker. सिड ने सिक्सेस ऐसे लगाए ऐसे एकदम कुछ था ही नहीं. टाइमिंग अच्छी, गेम का सेंस अच्छा. 6 के बाद वो सिंगल भी. एक 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 पिक सिड. Now the player of the match award, and it is goes to Nikhil. And I request Punit ji to present the award. There we go, Nikhil bhai, everyone. Raj Harsh Warriors Player of the Match Award. Very well done, Nikhil bhai. Many congratulations and all the best for next match. Thank you so much. Thank you so much, Punitji Surana and Mrs. Punitji Surana. ये सारे मोमेंट्स हमेशा ही याद रहने वाले हैं हर एक फैमिली के लिए. एक अवार्ड क्या मदर एंड फादर वहां पे देने के. भागो 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 वाज द कॉल, लेकिन रन्स शायद वहां पे था नहीं. पहला ओवर कंप्लीट हुआ है और स्कोर बोर्ड पे जो रन दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं 4. फर्स्ट ओवर हैव बीन बोल्ड एंड द रन्स ऑन द बोर्ड आर 4 रन्स. सो हर्षित क्लैप करते हुए, अब ये क्लैप पूरी टीम कर रही होगी, वेल विशर्स कर रहे होंगे, क्योंकि फर्स्ट ओवर पावर प्ले का ऐसे में सिर्फ 4 रन कंसीड करना इंडीड वेल डन राजू भाई. सेकेंड ओवर बॉलर है निखिल. सेकेंड ओवर में स्कोरर्स निखिल बॉलर. अच्छी बॉल, क्या पहुंच जाएंगे जी. हाँ, सिंगल मिलेगा. बाई का इशारा दोनों टीमों के लिए, गुप्ता वॉरियर्स के लिए, आरपी वॉरियर्स के लिए. गुप्ता वॉरियर्स ने पहला मैच जीता था और आरपी वॉरियर्स ने पहले मैच में हार के बाद दूसरा मैच जीत के आए हैं. तो एक टीम फील गुड फैक्टर के साथ उतरी है, आरपी वॉरियर्स, जो आपको फील्डिंग करते हुए नजर आ रही है. वहीं अगर गुप्ता वॉरियर्स की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी बातें की होंगी. कहीं ना कहीं मन में थोड़ा डाउट भी हो सकता है कि यार पिछला मैच जिगर उतने रन्स नहीं बनाए, उतने नहीं चले, हमसे बड़ा स्कोर नहीं बना, हमने मैच वो गंवाया. तो अब जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनके ऊपर दबाव होगा ये बड़े रन्स का. यहां पे विकेट, विकेट और पहला विकेट रनआउट के रूप में गुप्ता वॉरियर्स अपने पहले बल्लेबाज को गंवाते हुए. डीजे वाले भाई प्ले करते रहो यार, जब विकेट विकेट जाए तो प्ले करते रहो. अक्षय,
One more wicket and a big one. Everyone, the biggest fish have been caught. Jigar Shah back to the net. निखिल, थैंक यू डीजे। निखिल रणावत ने दिलाई है आज के शाम में ये सबसे बड़ा विकेट, जिगर शाह का विकेट। 1 to go। और जब पिछली बॉल पर इतना बड़ा विकेट मिला हो तो ऐसी गेंद जहां पे रन्स आसानी से बन सकता है उसको भी आप कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ खेलते हैं, ज्यादा आप डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। 2 ओवर्स के बाद 9 रन्स। गुप्ता वॉरियर्स एक बड़े प्रॉब्लम्स में लग रही है, अब लग रही है सर गुप्ता वॉरियर्स। जिगर भाई का विकेट, मगर टीम में दम है, खेलेगी अच्छा, देखते जाओ। बट जिगर भाई का विकेट सर कितना डिफरेंस क्रिएट कर देता है एज बिंग ओपोनेंट, कितना ज्यादा ओपोनेंट को ये कॉन्फिडेंस बूस्ट है। अपोनेंट टीम पूरी इनके ऊपर हावी हो गई है जैसे विकेट गया है, मगर अभी 2-3 बॉल ही हुआ है, इसके बाद में देखते हैं क्या कर सकती है सामने वाली टीम। और दोनों टीम अच्छी है और दोनों टीमों को आगे आना है। दोनों टीमें अच्छी हैं, दोनों के लिए जरूरी है कि अभी भी टाइम है, वक्त है बिल्कुल। जिगर आउट जरूर हुए हैं लेकिन श्रेयांश चौधरी और मालव शाह, मालव 6 पे खेल रहे हैं। 5 गेंदों का सामना। निखिल रणावत, इनके नाम रहेगा टूर्नामेंट के अपने सबसे बड़े सुपरस्टार का विकेट। 2 ओवर्स 9 रन्स। और जो सबसे बड़ी बात रही है वो रहा है, आप सबको पता है, जिगर शाह। बहुत सारे लोग उनकी बैटिंग का, उनके मैच का इंतजार करते रहते हैं कि जिगर शाह आएंगे, उनकी बैटिंग देखी जाएगी। अलग खेलते हैं, अलग गियर में खेलते हैं, और अब तो विकेट ऐसे गिर रहे हैं कि जैसे ताश के पत्ते हों, कार्ड्स हों। कोलैप्स नजर आता हुआ, पैनिक करती हुई गुप्ता वॉरियर्स। तीसरा विकेट। थैंक यू डीजे। गुप्ता वॉरियर्स जिगर शाह के साथ और जिगर शाह के बाद कितना ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। सीधा सीधा ये अब हर किसी को नजर आता हुआ। क्या अभी भी विमलेश भाई और उनके साथ में उनके पार्टनर नॉन स्ट्राइक एंड पे, हर्षित विल हेल्प मी विद हिज नेम, हार्दिक इज देयर, श्रेयांश चौधरी के साथ में क्या एक दोनों बैटर्स के बीच एक पार्टनरशिप बिल्ड हो सकती है? साझेदारियां, पार्टनरशिप्स क्रिकेट में ऐसी सिचुएशंस में सबसे ज्यादा अब यही बात है पार्टनरशिप्स की। एक छोटी सी पार्टनरशिप सब चाहिए रही होगी, भले से थोड़ी धीरे आए, रन रेट उतना ना आए, क्योंकि आप कुछ गेंदें अब यहां पे सम्मान दे सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। विमलेश भाई न्यू बैटर, सिंगल लिया गया पहली बॉल पर। श्रेयांश
चौधरी अब स्ट्राइक पे आते हुए, ये भी अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन अब जरूरी ये है कि अब ऐसी सिचुएशन में 3 विकेट जब आप इतने जल्दी गंवाते हैं, उसके बाद किस इंटेंट के साथ खेलते हैं। अच्छा क्रिकेट खेलते हुए, अब रिस्क अगर आप देखें तो नहीं लेते हुए, ग्राउंडेड शॉट सारे खेल रहे हैं। इसके पहले हमने विमलेश भाई को भी देखा, थोड़ा सा मेक श्योर करते हुए कि भाई हवा में, एयर में नहीं खेलना है। तो अच्छी सोच। अब कुछ वक्त के लिए आप बैकफुट पे आ सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी स्टंप्स पे आ चुके थे प्रणय, लेकिन तब तक पहुंच भी चुके थे विमलेश भाई। 2.4, 11 रन्स, 3 विकेट्स। अगर आप ये स्कोर गुप्ता वॉरियर्स के पहले मैच के बाद, जिस तरीके से पहला मैच जीता, उसके बाद अगर आप किसी को दिखाते बोलते तो शायद कोई जल्दी यकीन नहीं करे कि ऑलमोस्ट 3 ओवर्स होने को आए हैं और गुप्ता वॉरियर्स के स्कोर बोर्ड पर रन्स कितने, सिर्फ 11, और विकेट कितने, 3, और 3 में कौन, उनका सुपरस्टार डगआउट में। वी रिक्वेस्ट आवर फिजियो वी नीड इन सेंटर प्लीज, सेंटर में जाएं प्लीज। वो शायद से जब वापस क्रीज में आना था तो वहां पे थोड़ा सा क्रैम्प जैसा। टू 11 for 3 टाइम है, और चलते हैं डीजे के पास, अक्षय के पास। अक्षय भाई प्ले करो साउंड टीम। थैंक यू डीजे। 2 to go। वेल लेफ्ट विमलेश भाई। वाइड सिग्नल बाय अंपायर्स, स्कोर मूव्स टू 13। 13 रन, 3 विकेट, तीसरा ओवर चलता हुआ। रनर आ चुके हैं विमलेश भाई, और जितना तेज आवाज से जिगर भाई ने चिल्लाया, ए नहीं नहीं वापस जाओ। कई बार आप भूल जाते हैं, वो हैबिट, वो आदत। 1 to go। 1 to go। ओ 1 to go, थोड़ा सा रिस्क तो था लेकिन बच गए हैं। श्रेयांश के पास स्ट्राइक होगी जब चौथा ओवर शुरू होगा। 3 ओवर्स कंप्लीटेड, 14 रन्स, 3 विकेट गुप्ता वॉरियर्स के आउट किए गए हैं आरपी वॉरियर्स की टीम से, और उन तीनों वन और उनकी टीम जो है कि शायद एक भी बाउंड्री अभी तक नहीं आई है, या आई है, एक बार चेक करके बताना यार। नहीं ना सर?
और अब सुपरस्टार मनीष भाई, टीम आरपी वॉरियर्स के कैप्टन का मोना, वन अविघ्न प्रीमियर लीग के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट लविंग प्लेयर मनीष जी गेंदबाजी के एक्शन में। अच्छी बॉल, यॉर्कर का प्रयास, लो फुल टॉस हुई है। श्रेयांश बड़ा हिट खेलना चाहते थे, दूसरे के लिए भाग रहे, रन आउट का चांस, डायरेक्ट हिट के लिए गए, डायरेक्ट हिट के लिए गए, पहुंच गए हैं दूसरे एंड पे जिगर शाह। इनकी आप डेडिकेशन देखिए जिगर भाई की, अगर बैटिंग में जल्दी आउट होते हैं तो फिर रनिंग के लिए आ जाते हैं, बॉलिंग में अपना 100% देते हैं, फील्ड में अपनी टीम के लिए देते हैं, इसीलिए इतना ज्यादा हर कोई चाहता है इनकी टीम में ये हो। शायद 2 रन, शायद 2 रन या 2 भी ना मिले, अगर बेहतर फील्ड हो 2 मिल जाएंगे, क्योंकि बाउंड्री बड़ा है, वो एरिया बड़ा है उस लॉन्ग ऑन का। एक और जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, पिछले मैच में एक बड़ा चेज हुआ जो बहुत कम आप देखते हैं एसपीजे ग्राउंड पे, खास करके विंटर के सीजन में, शाम के बाद, रात के बाद, अंडर फ्लड लाइट, लेकिन वहां पे सिड की जिद ने और उसके पहले उनके पार्टनर्स निखिल, बहुत ही आउटस्टैंडिंग चेज पिछले मैच में। अगर आप वन अविघ्न प्रीमियर लीग के सबसे इकोनॉमिकल बॉलर्स की लिस्ट निकालेंगे तो मनीष भाई का नाम आप हमेशा ही वहां पर पाएंगे। बहुत कम आप देखते हैं कि ये वो बड़े रन्स कंसीड करें। ये अच्छी ट्राई थी, ये जहां खेलना चाहते थे श्रेयांश वहां पे गेंद गई नहीं थी, कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थी, और किस्मत अच्छा था कि कैच हुआ नहीं। प्रणय भाई वहां पर थे, टॉल है थी, लेकिन इसके बावजूद कैच तो हुआ नहीं है, बचे हैं 3.5, 1 to go, लास्ट बॉल इस ओवर की। और लास्ट बॉल पर ये तमाचा सा जड़ा गया है, फील्डर वहां पर है जरूर, लेकिन जान ज्यादा थी स्ट्रोक में। गेंद रेस जीतती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। चौथे ओवर में ये चौका, और पहला चौका 4 ओवर्स में। 4 overs have been bowled, 25 runs, 3 विकेटों के नुकसान के बाद शुभम गुप्ता साहब पहला चौका है। चौथे ओवर में पहला चौका देखा हमने, और बहुत ही शानदार अंदाज से खेला गया। विमलेश भाई के बैट से वो 4, 25 रन्स बन चुके हैं। 2 ओवर सभी भी हैं। श्रेयांश और विमलेश जी के बीच एक पार्टनरशिप जिसकी हम बात कर रहे थे वो हुई है, थोड़ा धीरे है, लेकिन वो आप समझ भी सकते हैं, क्योंकि अर्ली जो ब्रेक थ्रू हुए थे, जो विकेट्स गए थे, अब वहां पर इतना मेंटल फ्रीडम मिलता नहीं किसी भी टीम को। और आप सामने गेंदबाज भी देखें ना, बॉलिंग भी देखें कितनी अच्छी है। निखिल की गेंदबाजी, उसके बाद मनीष भाई की बॉलिंग। संजू भाई, ये जयवीर है क्या? अच्छा शॉट, फील्डर वहां पर है, क्या बाउंड्री मिलेगी? जी नहीं, एक कंप्लीट हुआ है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जिगर शाह पहुंच जाएंगे, आराम से पहुंचेंगे 2 रन के लिए। फिटनेस भी अपने दिखाते हुए कितने फिट है संजू भाई। ये जयवीर है ना, जयवीर? ट्वेंटी 4.3, 29 for 3।
फिर से अच्छा एरिया टारगेट किया गया है, गैप में है गेंद, क्या निकल जाएगी? जी हां, 4 रन्स मिलेंगे एक और। पिछले ओवर्स की लास्ट बॉल पे मनीष भाई के खिलाफ वो बाउंड्री और फिर से बाउंड्री। सो 2 चौके तलाश किए गए हैं यहां पे गुप्ता वॉरियर्स द्वारा। थैंक यू डीजे। चौथे ओवर की आखिरी बॉल पर बाउंड्री और 5वें ओवर की चौथी बॉल पे बाउंड्री। 2 गेंदें अभी भी हैं, 2 बॉल्स टू गो। 33 फॉर 3, 33 फॉर 3। और क्या ये डॉट डिलीवरी है? जी हां, ज्यादा ही सफल हो गए थे, अपने आप को ब्लॉक किया बैटर श्रेयांश ने। रूम बनाने की कोशिश थी, बट जब तक स्ट्रोक अटेम्प्ट करते बॉल जा चुकी थी कीपर के पास। 1 टू गो। फुल टॉस बॉल, कनेक्शन तो इतना कुछ खास नहीं है। एक कंप्लीट, दूसरे के लिए भाग रहे हैं, यहां पे रन आउट हो सकते हैं। जी हां, सो 34 बनेंगे और वहां पे रन आउट हुआ है। श्रेयांश का विकेट मिलेगा टीम आरपी वॉरियर्स को 5 ओवर्स के बाद। 34। पांच ओवर्स के बाद 34 रन्स, 4 विकेटों के नुकसान के बाद गुप्ता वॉरियर्स की तरह विमलेश जी लड़ते हुए, इनके बैट से ही वो 2 बाउंड्रीज आई हैं। एकमात्र बैटर हैं जिन्होंने चौके लगाए हैं। एक श्रेयांश के भी बैट से आया, राइट शुभम भाई? एक श्रेयांश ने मारा था ना बाउंड्री, एक श्रेयांश, यस। लेकिन अब श्रेयांश डगआउट में है, विमलेश जी अभी भी वहां पर हैं। 5 टू गो, 5 बॉल्स टू गो, 5 बॉल्स टू गो। क्या यहां पे बाउंड्री? नहीं, सिंगल ही मिलेगा। दूसरे की तलाश, रन आउट हो सकते हैं। कीपिंग शानदार हो रही है और जी हां, रन आउट के रूप में एक और बैटर आउट। न्यू बैट्समैन, उनको जाना होगा डगआउट की तरफ। क्योंकि देखिए जिगर भाई के साथ कॉम्पीट करना मुश्किल है, वो एथलीट भी बहुत अच्छे हैं। उनके साथ रनिंग करना कोई बहुत तगड़ा होगा तो ही भागेगा। फील्डिंग शानदार, अच्छा थ्रो, अच्छे एंड पे थ्रो। और अगर आप जिस एंड से बैटिंग हो रही है वहां से लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ सामने की अगर आप फील्डिंग देखें, खास करके डीप मिड विकेट का एरिया वो सबसे बड़ा है। सो वहां से थ्रो करना, कीपर के एंड पे जबरदस्त फील्डिंग। जयवीर थे फील्डर आई गेस वहां पे, वेल डन जयवीर। संजू भाई के सर के ऊपर से कोशिश अच्छी थी लेकिन दूर रह गए गेंद से। सर के ऊपर से 4 रन मिलता हुआ। और नए बैटर्स, कौन कहेगा ये नए हैं? ऐसा लगा डगआउट से ही सेट होकर आए, पहली बॉल पर ही चौका। थैंक यू डीजे, वेल डन ब्रदर। एक और जबरदस्त हिट और इस दफा उतनी ही अच्छी फील्डिंग। तालियां बजनी चाहिए भाई। ये थ्रो
फील्डिंग बहुत ही टॉप क्लास थी, लेकिन ये थ्रो उतना ही एवरेज, उतना ही साधारण। साहिल भाई, साहिल भाई को ऐसा लगा कि मैं कितनी जल्दी बॉल सिर्फ फेंक दूं वहां पे। नहीं नहीं, बट उन्होंने 2 रन बचाए भी, कप्तान साहब मनीष भाई, उन्होंने 2 रन अच्छे बचाए। वेल डन साहिल। शुभम गुप्ता जी को मैं देख रहा हूं, मंद मंद थोड़ा थोड़ा वो कर रहे हैं जब से थोड़े चौके होके आए हैं। श्रेयांश हरन बेटर। वेल डन श्रेयांश। आते ही पहली बॉल पर वो 4, दूसरी पर भी वो अच्छा हिट। फिर से कोशिश, साहिल इस बार गेंद के नीचे, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। वेल डन साहिल। बहुत मुश्किल था ये कैच, लेकिन उन्होंने आसानी से अंजाम किया। थैंक यू डीजे। श्रेयांश हरन की वो छोटी सी इनिंग थी, छोटी सी पारी थी, लेकिन इंपैक्टफुल थी। 3 गेंदे उन्होंने खेले और 6 रन बनाए। वेल डन श्रेयांश हरन। ये लास्ट बॉल इनिंग की बैट पे तो नहीं आई है, लेकिन ओवरथ्रो, ओवरथ्रो 1 रन अलाउ करेगी या 2 रन एक और मिल जाएंगे। 2 रन मिल गए हैं, तीसरा तो शायद ना मिले, वो तो अब मुश्किल ही है। 2 रन टोटल ऐड होंगे टोटल अकाउंट में। गुप्ता वॉरियर्स लड़खड़ाते गिरते संभलते पहुंच चुके हैं 44 पे। 44 रन बने हैं, 44 बने हैं। लड़ने के लिए तो कुछ तो स्कोर बोर्ड पे है अब, लेकिन अगर आप सामने टीम देखें आरपी वॉरियर्स, तो उनके पास बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी, और खास करके कैप्टन मनीष जी खुद जिस फॉर्म में है, तो वहां पे ये चैलेंजेस गुप्ता वॉरियर्स के सामने। अभी भी पता लगाते हैं सेकंड इनिंग में क्या कुछ होगा, तब तक के लिए वक्त है टॉस का। टॉस के लिए भी रिक्वेस्ट आ टॉस का बॉस राकेश भाई, राकेश जी टॉस के बॉस राकेश भाई आ जाओ बैकड्रॉप के पास प्लीज। गुप्ता वॉरियर्स टीम आरपी। इसके बाद मैच नंबर 10 के लिए चलते हैं, एंड वी रिक्वेस्ट द कैप्टन ऑफ टीम जॉनली वैकिंग्स दिलीप जी एंड सुराना रॉयल्स। सुराना रॉयल्स के एज यूजुअल प्रिंस भाई हमेशा टाइम, प्रिंस भाई हैं यहाँ पे। जॉनली वाइकिंग्स के कैप्टन प्लीज आगे आ जाए। दिलीप जी है या कोई और है?
देखते हैं, कहते हैं चैलेंजेस जहां ज्यादा बड़े हों, जो चैंपियंस हैं वो उतना ज्यादा वहां पे आउटस्टैंडिंग नजर आते हैं, उतना ज्यादा बेस्ट नजर आते हैं। उनका जो बेस्ट है वो तब आता है जब ज्यादा टफ सिचुएशंस हो। अब सारे ग्रेड्स को उठा के देख लें, क्या गुप्ता वॉरियर्स, क्या जिगर कुछ गेंदबाजी में कमाल कर सकते हैं। इरादे यहां पे प्रणय एंड टीम के कुछ और हैं। पहली बॉल पर सिंगल, दूसरा क्या मिलेगा या नहीं, जी नहीं। और रात के मैच में अगर आप देख रहे हैं बॉल्स जिस तरीके से भीग रही है, वो ड्यू बॉल्स पे लग रहा है, वो बड़े हिट, ठीक है बाउंड्री मिल रही है, मैक्सिमम लगाना अब उतना आसान नहीं है। ऐसे में क्या एक मौका भी है गुप्ता वॉरियर्स के पास, थोड़ी लाइन लेंथ टाइट रखी जाए, शुरुआत में बड़े हिट ना दिए जाए, विकेट की तलाश की जाए। अच्छा क्रिकेट दोनों ही बैटर से, और प्रणय भाई से ये शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट भी, क्या पहुंच गए, जी हां। 2 रन्स, 2 अच्छे रन्स, डेंजर एंड पे उनको आना था और उन्होंने मेक श्योर किया कि मैं पहुंच रहा हूं आराम से। इसके बाद अगर आप देखें तो जो मेन बैटर्स हैं वो आएंगे, लेकिन फिलहाल इन दोनों ने ही अभी तक अच्छा काम किया। श्रेयांश हरन गेंदबाजी करते हुए, ओ बेहतर गेंद थी, लेकिन इस बार एक बेहतर खिलाड़ी ने वो काम किया जो आप इनसे देखते नहीं। हमको ये आदत नहीं है कि जिगर से आप ये कैजुअल वे देखें ग्राउंड में। लेग बाई का इशारा, लेग बाई का इशारा आया है अंपायर्स की तरफ से। पहले ओवर में जितने रन्स चाहिए थे अगर आप देखें तो अभी तक 3 पे 5। बैकफुट पर खेला गया स्ट्रोक, हालांकि जो पावर जनरेट करना चाहते थे वो मिला नहीं है, लेकिन एक तो आराम से मिल जाएंगे। 4 पे 6, 4 बॉल्स 6 रन्स, टारगेट 45 का। सो ऐसे में शुरुआत ये आरपी वॉरियर्स के लिए आउटस्टैंडिंग। जहां पे अगर आप देखें तो गुप्ता वॉरियर्स ये सोच रही होगी या उनको ये करना था कि पहले ओवर्स में एटलीस्ट इन 2 बैटर्स के खिलाफ अगर विकेट नहीं तो रन्स उतने नहीं देने हैं। अगर आप बॉल टू रन्स भी बनने देते हैं तो वो तो खुश होगी आरपी वॉरियर्स। 5 गेंदों में 7 रन्स, 1 टू गो। डीप में फील्डर है श्रेयांश चौधरी, यहां पे रनआउट का चांस बनता हुआ, क्या यहां पे विकेट मिलेगा, जी हां। 8 रन हुए हैं पहले ओवर के बाद, दूसरे रन की तलाश में रनआउट का यहां पे विकेट बलिदान दिया गया, कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस आप कह सकते हैं। 8 रन पहले ओवर के बाद। पहले ओवर के कंप्लीशन के बाद 8 बने, 1 विकेट, और अब न्यू बैटर साहिल। साहिल को आप जब जब देखते हैं बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा शांत रहते हैं, ग्राउंड के बाहर अगर आप देखें जॉली है, वो हमेशा आपको हंसी मजाक करते हुए नजर आएंगे। और मिडल में ये दिखते नहीं है या दिखाते नहीं है, बट है बहुत इंपैक्टफुल। हमेशा ही हमने इनसे वो छोटी छोटी इनिंग, वो पारियां देखी है, अपनी टीम के लिए अच्छा काम किया इन्होंने हमेशा। फिलहाल प्रणय भाई बहुत अच्छा करते हुए, अभी तक जितनी भी गेंदें इन्होंने खेली है हर एक बॉल पे, वो मूवी आप देखें ना जिसका कुछ पता लता ना हो क्या होना है। और क्रिकेट में तो ऐसे ही होता है, आगे अगर कुछ ऐसे मैचेस हो तो पता ही नहीं क्या होने वाला। वो अलग बात, कभी आपको पता है कि ठीक है भाई बहुत सारी गेंदें हैं, कुछ रन ही हैं तो ठीक है,
लेकिन यहां पे अभी भी मेरा ऐसा मानना 50-50 का मुकाबला है ये। सिंगल मिलेगा, मिस टाइम स्ट्रोक, एक रन ही मिलेगा। पहले ओवर में 8 बन गए थे, लेकिन अभी तक इस ओवर की 4 गेंदों में सिर्फ 3 रन कंसीड किया गया है। साहिल के ऊपर निगाहें होंगी गुप्ता वॉरियर्स की। फील्डर फील्डर गेंद के नीचे आए नहीं आगे, शायद काफी पीछे थे। एक ही मिला है। अब यहां पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात, देखने वाली बात यह भी है कि आरपी वॉरियर्स वो चाहेंगे कि अब यहां पे विकेट ना गंवाएं, और खास करके जब हर एक बॉल पे रन्स आ रहे हैं। ओह, बैक टू द बॉलर, सीधा कैच था ये, लेकिन ड्रॉप कर दिया गया। विकेटों की हम बात कर रहे थे, विकेट का मौका भी था, लेकिन वो मौका ही रह गया है। एक अच्छा ओवर देखने को मिला, अच्छा कमबैक आप कह सकते हैं गुप्ता वॉरियर से, क्योंकि इस ओवर में सिर्फ 4 रन्स, 2 ओवर्स के बाद 12 अब आने वाले, और 4 ओवर्स, टारगेट 45 का है। सो 33 मोर रन्स रिक्वायर्ड। 4 ओवर्स 33 रन्स, 8 रन्स का आस्किंग रन रेट। और ऐसे में अभी भी जो मैटर करता है वो करता है विकेट्स। विकेट्स आरपी ने 1 गंवाए हैं, गुप्ता वॉरियर्स को 1 सफलता मिली है। साहिल अभी भी मिडल में है। आने वाले इनके स्टार सुपरस्टार कैप्टन मनीष भाई हैं। एक कंप्लीट, क्या दूसरे के लिए भागेंगे? अच्छा कॉल दिया साहिल ने। क्या पहुंच जाते या नहीं भी पहुंचते, ठीक है। अगर डाउट है आपके मन में तो 1 रन के चाहत में अगर आप अपना विकेट गंवाते हैं तो ये डील कभी भी अच्छी नहीं है। सो ऐसे में अच्छा कॉल। यॉर्कर का प्रयास था बॉलर से, लो फुल टॉस रहे श्रेयांश के पास ये गेंद फील्ड करने के लिए। अच्छे फील्डर है, सिंगल ही मिलेगा। एक बात साहिल से जो आप पाते हैं, वो बहुत ज्यादा रनिंग बिटवीन द विकेट में भरोसा नहीं करते। वो सिंगल्स है तो उनको पता है सिंगल्स में भागने वाला हूं। 2 रन तभी भागेंगे जब वो एकदम 100% श्योर रहेंगे कि भाई ये 2 है। अच्छा क्रिकेट, अच्छी सोच। गियर को शिफ्ट करने का प्रयास था, काफी समय से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके खेल रहे थे। बैट का बाहर का किनारा लगा। ये क्रिकेट है, आप देखिए कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं थे। अब आप यहां पे जीत किसकी कहेंगे? 4 रन बोर्ड पे लिखे जाएंगे आरपी वॉरियर्स के लिए, लेकिन एस तो लगाया था गेंदबाज ने। 4 रन फिर भी मिल गए हैं। इसीलिए खेल कई बार आप कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा मर्सीलेस है। ये वाइड है। अब वो 4 रन लगने के बाद अब वाइड बॉल। अब इसे आप भाग्य के रन्स कहें या बहादुरी के कह लें, कंट्रोल में थे नहीं, मिडल भी नहीं किया गया था, लेकिन इसके बाद भी कितने रन मिल गए? 4। रन्स, 2.3। फिर से मिस टाइम है। बैकफुट पे गए तो जरूर थे, लेकिन थोड़े लेट हुए और मिडल भी नहीं हुआ। ऐसे में फिर भी अगर आप देखें तो रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत अच्छा। दूसरे एंड पे प्रणय की आप भी तारीफ करेंगे, वो बहुत अच्छी रनिंग करते हुए, अच्छा सपोर्ट करते हुए, अच्छा एंकर रोल प्ले करते हुए, जितनी गेंदें खेली हैं और पे रन्स हैं। उतना कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे साहिल, जितना हम कई बार उनको देखते हैं। 2 रन के लिए फिर से भागे और फिर से थ्रो में उतनी जान नहीं थी।
कि साहिल के 2 रन को रोक पाती। और आलोक, हमारे नन्हे खिलाड़ी अयान को कुछ कहना है। अयान, क्या कहना चाहेंगे आप? What do you want to say? We want sixer, man. What are you all doing? You already lost the first match. So we want sixer. बेटा, Wow. that is not the only way to win the match. Hitting Wow. sixes is not the only way. Wow. बेटा, बहुत बढ़िया अयान। 2.5 एंड फील्डर वहां पे, विकेट मिलेगा ये। You wanted a sixer, you got a wicket. श्रेयांश चौधरी ने शानदार कैच पकड़ा है, साहिल की इनिंग ने दम तोड़ा है उनके हाथों में। बड़ा विकेट यहाँ पे गुप्ता वॉरियर्स को, और ये विकेट के बाद अब मतलब कहानी क्या है कि आने वाले आगे के ओवर्स में जो पूरी जिम्मेदारी होगी किसके ऊपर, कौन आ रहा है, क्या कैप्टन मनीष भाई आ रहे हैं। तीसरा ओवर जाते जाते खुशियां देके गया है टीम गुप्ता वॉरियर्स को साहिल के विकेट के रूप में। See Ayan, you wanted a sixer and you've got a wicket now. What do you want to say now? I can't say anything. Why? They're not listening to you. You wanted a sixer, they've got out. What is this happening, man? 3 I ओवर्स don't 20 know. Now तीन ओ- it's up to them to win or lose. तीन That's overs- the question. If they want to win or lose or reach, yeah. So do you 3 think overs, they'll be able 20 to reach the semi-finals? 3 overs 23 runs। Yes, if they like play a little more good, they might reach the semi-finals. But they're still, this match is still left. They're still in the race, they're still in the game. The 18 match is still not balls over, Ayan. और अब 18 बॉल्स में I अभी भी just अगर आप want देखें तो them to 22 की जरूरत। Come out with the trophy. 18 गेंदें 22 रन अब Don't आ worry, चुके you will हैं definitely इस get the trophy. टीम के नायक, इस What? टीम के हीरो, सुपरस्टार, कैप्टन कम ओनर, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर, मिडल में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मनीष जी। Did you have food? Yeah, I ate food. एक तरफ मनीष जी आए हैं तो दूसरी तरफ अब कौन है प्रणय के सामने, टीम गुप्ता वॉरियर्स की उम्मीदों के सबसे बड़े ये चिराग, सबसे बड़ी उम्मीदें जिगर शाह के पास गेंदबाजी की कमान। यहां से 2 ओवर्स इनके होंगे, ये चौथा और आखिरी। भाई ये पैरों से तो गेंद कैसे रुकेगी, सिंगल कंप्लीट, दूसरे के लिए भागे हैं, 2 रन भी मिल जाएंगे। वेल डन प्रणय एंड वेल डन टीम आरपी वॉरियर्स। अच्छी स्ट्रेटजी नजर आती हुई, एक बेहतर प्लान नजर आता हुआ दोनों टीमों में अगर आप देखें तो कहीं ज्यादा मैच्योर नजर आती हुई आरपी वॉरियर्स। फील्डर हैं डीप में, श्रेयांश अच्छी फील्डिंग करते हुए, 1 रन कंप्लीट, दूसरे के लिए थ्रो और मनीष भाई की रनिंग, क्या दूसरे एंड पे पहुंचेंगे? जी हाँ, थोड़ा सा फील्डर्स अब फंबल करते हुए। कुछ भी अगर आप देखें तो अच्छा नहीं होता हुआ गुप्ता वॉरियर्स के। ये वक्त और इस मैच में इनकी क्या सिचुएशन है वो भी पता चलता हुआ हम सबको। जिगर जब आए तो हर किसी की आंखों में एक चमक सी थी कि जिगर के आने के बाद क्या कुछ खास होगा, क्या कुछ स्पेशल होगा। राजू भाई साथ में हैं। राजू भाई कंफर्टेबली जा रहे हैं चेस की तरफ? हाँ, अच्छा ही जा रहे हैं और ऐसे ही जाते रहेंगे तो मेरे को लगता है 5 ओवर में हो जाएगा चेस। प्रणय भाई ने काफी बैटिंग की इस मैच में। प्रणय ने अपनी जान लगा दी भाग भाग के। प्रणय ने अपनी जान लगाई है भाग भाग के और दिल जान से खेल रहे हैं टीम के लिए इस मैच में। अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड की इन्होंने। जो पिछला बैटर आउट होने से पहले, साहिल के आउट होने से पहले, यहां पे तो सिंगल ही मिलेगा शायद। प्रणय अभी भी लड़ते हुए। राजू भाई लोग जानना चाहते हैं, फोन मिसप्लेस हुआ था आपका, आईफोन 1 या 2 फोन मिले सर? नहीं मिला यार ये थोड़ा सा, जिसने भी किया ऐसा ना करो। भरना पड़ता है, या तो यहाँ पे भरना पड़ता है या तो बाद में आपके फैमिली को भरना पड़ता है, बट भरना तो पड़ता है। 3.4 28 रन्स। सच में आ रही है पुलिस? क्या बात है भाई। Wembley. 3.4 28 for 2।
मनीष भाई, विमलेश भाई कह रहे हैं बॉल नहीं आ रहा है, तो प्लीज इनकी जो डिमांड है पूरी करें। लो विमलेश भाई लीजिए। मतलब यार मनीष भाई जैसे आदमी हो तो मनीष भाई जैसा राजू भाई है ना। अभी विमलेश भाई ने आए यहाँ पे और मारवाड़ी में कहते हैं राजू भाई से यार मैंने दिया, तुमने मांगा मैंने दिया। यार बॉल नहीं आ रहा यार। और लीजिए वहां से तुरंत मनीष भाई ने बोला लीजिए भाई। मतलब यार मनीष भाई से कुछ मांगो और वो ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और कोई डिमांड किसी की हो तो बोलो। क्या प्लेयर है ये, इनको आप जितना देखें ये आंखों को सुकून देते हैं, आपके दिल को ठंडक सी देते हैं। लव यू, वी ऑल लव यू मनीष जी। सिंगल्स एंड कीपिंग स्ट्राइक इन नेक्स्ट ओवर। 4 overs हैव बीन बॉल्ड, कंप्लीटेड 33 रन्स, 45 का टारगेट है। सो आने वाले अब 12 गेंदों में कितने बनाने हैं? 12 पे रन बनाने हैं 12। जॉन ली के सारे प्लेयर्स जहां कहीं हो तुरंत आ जाओ, आपका मैच है नेक्स्ट। जॉन ली वाइकिंग्स, कुणाल भाई ढूंढ रहे हैं आप सबको, कहां हो? जॉन ली के सारे प्लेयर्स, अभी मैच है, 12 रन से और बचे हैं, तो प्लीज सारे प्लेयर्स साइड स्क्रीन के यहां पे आ जाएं। चेक 12 पे 12। अभी भी वो तलाश किस विकेट की है? मनीष भाई के विकेट की है। सोच अच्छी थी जिगर भाई की। वो सोच ये थी कि यार देखिए मनीष का अभी भी अगर मनीष जी का विकेट मिलता है तो मैच में हमारे लिए चांसेस हैं। सोच अच्छी थी, लेकिन बात तो फिर से वही है ना कि आपका इंटेंशन कैसा है, क्या वो मैटर करता है। लोग आपका प्रेजेंटेशन देखते हैं जिगर। दुनिया ऐसी है। दिस इज द वे थिंग्स आर। इस बार कट करने का प्रयास था, ये इनका फेवरेट स्ट्रोक है। आप मनीष जी को 2 स्ट्रोक खेलते हुए सबसे ज्यादा पाएंगे। क्या? एक शॉर्ट टर्म पुल बहुत अच्छा करते हैं और एक कट बहुत अच्छा खेलते हैं। इनका हर दूसरा स्ट्रोक अगर आप देखेंगे तो तलाश करते हैं इसी लेंथ को, जहां पे कट कर सके, या तो फिर वो शॉर्ट टर्म पुल हुक। ओह, बैक टू द बॉलर, और क्या 2 भाग जाएंगे? जी हाँ, फील्डर ने तो गए ही नहीं वो रन के लिए, पकड़ने के लिए गए नहीं, और वहां पे एक एक्स्ट्रा रन। शायद गुप्ता जी थे वहां पे खुद। 37 स्कोर हो चुका है, 45 का टारगेट है। सो 8 मोर रन्स रिक्वायर्ड इन 9 balls। 9 balls 8 रन्स। लो फुल टॉस, एक ही मिलेगा। अच्छी फील्डिंग श्रेयांश से, और ये शायद से अब ऐसा था कि ठीक है, कोई अगर न्यू बैटर भी आता तो कोई बात नहीं है। शायद प्रणय थोड़े से टायर्ड हो गए थे। प्रणय गुड वन। हाँ, वो शायद क्योंकि प्रणय भाई के लिए क्लैप देखिए आप। ये क्या ये प्रणय भाई की लाइफ की सबसे बेस्ट इनिंग थी लेडीज एंड जेंटलमैन? क्योंकि इतनी तालियां, इतने क्लैप। 38, 4.4, 8 balls and 7 runs। सिंगल। प्रणय भाई कहां है? फिर से एक बार क्लैप होना चाहिए। बड़ी बुढ़ो हैंड्स टुगेदर फॉर प्रणय भाई। प्रणय भाई कितना मजा आया? बहुत मजा आया बॉस, बहुत मजा आया। जीत का जश्न मनेगा। जीत का जश्न मनेगा। 39 रन, 7 गेंदें और 6 रन बराबर। 7 पे 6। सात पे छह। राजू भाई कह रहे हैं अगर मनीष भाई होते तो 1 पे 6। मनीष जी के बेटे हैं सामने जो स्ट्राइक पे हैं। जयवीर नहीं। गुप्ता वॉरियर्स कह रही है भाई ठहरिए, थोड़ा रुकिए, आखिरी ओवर का इंतजार कीजिए। क्या कुछ ड्रामा बचा है? क्या कुछ मैच में है बचा हुआ? पता नहीं। और दोस्तों अब 6 में 6।
6 पे 6। बॉल 6 रन। 6 बॉल 6 रन, 6 पे 6। कंफर्टेबली जीत रहे हैं। इस 6 पे 6 चाहिए। ऑडियंस में हालांकि अभी भी अगर आप देखें तो एक्साइटमेंट है लोगों में। छह पे 6 सिंगल के लिए भागे हैं भाई। ये बॉल कलेक्ट करना था जिगर भाई, अगर कलेक्ट करते तो चांस बन सकता था मनीष भाई के विकेट का, लेकिन अगर ऐसा कर सकते वैसा कर सकते, बट ना ये हुआ ना वो हुआ। 5 बॉल 5 रन। 6 पे 6 चाहिए था, पहली बॉल पे वो सिंगल मिल गया है। अब अपने बेटे को उन्होंने लाया स्ट्राइक पे, मनीष जी ने, जयवीर उनके सन स्ट्राइक पे। वेल प्लेड जयवीर, वेल डन वेल डन। प्लेसमेंट बहुत ही शानदार, और शायद ये तलाश करेगी गेंद बाउंड्री को। जी हां, ये इतना खूबसूरत था ये स्ट्रोक कि आज की शाम आपने जितने भी स्ट्रोक्स को देखे हैं, या इसको आप हाईली रेट करेंगे। थैंक यू डीजे। मनीष भाई, आपकी विरासत को आपका बेटा आगे ले जाने के लिए तैयार है। ये 4 रन वही स्टेटमेंट था। वेल डन जयवीर। यार स्कोरर, क्या ये विनिंग शॉट है? सिंगल, एंड जयवीर के इस बैट से सिंगल के साथ हो चुके रन हो गया। एंड दैट्स इट एवरीबॉडी। A great victory by RP Warriors once again, back to back consecutive 2 victories। फिर से कैप्टन नॉट आउट आते हुए, और प्राउड मोमेंट कि उनके बेटे जयवीर वहां पर दूसरे एंड पे इस दफा अपने पिताजी की टीम को, अपने पिताजी के नाम को, अपने फादर के नाम को और आगे ले जाते हुए अपनी टीम को कंफर्टेबली उस 4 रन के बाद क्रॉस लाइन के पास लेके जाते हुए। हार्ड लक गुप्ता वॉरियर्स एंड वेरी वेल डन आरपी वॉरियर्स। चलेंगे प्रेजेंटेशन के लिए और देखते हैं कि कौन हीरो है इस मैच में। बहुत जल्दी आपको पता लगाते हैं, तब तक के लिए चलते हैं डीजे अक्षय के पास। अक्षय बजाओ।